मुज़ाकरात की बात होती है एक तरफ और हमले भी किए जाते हैं। बिल्कुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। मुज़ाकरात में पेशरफ के बावजूद ईरान पर जारियत भी जारी है। मुतादिद शहर उसके धमाकों से गूंज उठे हैं, जिनमें तेहरान है, तब्रेज़ है, अरोमिया और दीगर मकामात पर बमबारी की गई है। और इस सिलसिले में ईरान भी खामोश नहीं है, बल्कि ईरान भी जवाबी वार उसका जारी है, जवाब दे रहा है। सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मीज़ाइल गिरने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और सऊदी वज़ारत दिफा का भी 2 ड्रोन गिराने का दावा सामने आ रहा है। कुवैत में भी ड्रोन हमले की इत्तला मौसूल हो रही है। अमरीकी अखबार का ये कहना है कि सदर ट्रंप का मजीद 10,000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर भी जारी है। और अब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया कि ये जंग इसराइल की जंग है, जिसकी कीमत पूरी इंसानियत अदा कर रही है। ईरान में बहने वाले आंसू खित्ते में मुसलमानों के आंसुओं से मुख्तलिफ नहीं है। एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि इमोशनल स्टेटमेंट भी है, जो कि जाहिर है जो एक मुस्लिम सेंटिमेंट है उसे कनेक्ट करते हुए तुर्क सदर ने बिल्कुल। और हमलों ने खित्ते को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग ने हमारे खित्ते को खून में डुबो दिया है। सदी के सबसे मुश्किल तरीन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। तुर्की अपने ब्रदर ममालिक को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है रजब तैयब एर्दोगान की, कि हम ये देख रहे हैं कि 1970 में जो ऑयल का बहरान हुआ था, उसके बाद से जाके अब हमें ये इतना बड़ा बहरान देखने को मिल रहा है। और इससे इंटरकनेक्ट करते हैं असफर इमाम साहब की बात को, कि जैसे वो बता रहे थे कि अगर तो खुदा न खास्ता जंग मजीद जारी रहती है तो फिर पाकिस्तान में भी ऑयल के तेल के लाले पड़ सकते हैं और फिर हमारी मईशत इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। लेकिन बहरहाल देखिए, हमेशा कुछ होप तो बहरहाल नजर आती है और बहुत अच्छा लगता है जब इस होप में, जब हम देख रहे हैं कि इस जो टॉक्स हो रही हैं, कुछ हद तक मुज़ाकरात इसे कहा जा सकता है, बातचीत का अमल कहा जा सकता है डिप्लोमेटिकली, अगर हम एक करेक्ट टर्म यूज करें तो उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा फवाद अहम है। 15 निकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। अमेरिका ने पहली बार बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। इससे पहले जब बात होती रही है तो हमने देखा कि अमेरिका ने खुलकर तस्दीक नहीं की है, डिनाई किया है। अमेरिकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ के ये कहना है कि हसास सिफाती मामला खुफिया रखा गया है, मुआहदा होने के इम्कानात हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ईरान और खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। स्टीव विटकॉफ ने ऐसा कहा है। बिल्कुल। और ईरान बार बार मुज़ाकरात को उलझा रहा था। इस बार मजबूत इशारे हैं कि अमेरिका ईरान को अमन मुआहदे पर आमादा कर सकता है। ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए रोक दिए हैं। अमरीकी सदर ने ये दावा किया है, और ये पहले 5 दिन की जंगबंदी हुई थी, और अब वो ये कह रहे हैं कि जो तवानाई की तनसीबात हैं, अमरीकी सदर का ये वाज़े तौर पर इशारा है कि 10 रोज़ के लिए हम उनके ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं करेंगे, तो एक अच्छी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रही है। ये अगर कहा जाए कि एक अमेरिका ने चूंकि पहली बार खुद बाज़ाब्ता तस्दीक की है, 15 निकाती एक अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है, एक बहुत बड़ी सिफाती कामयाबी है। पाकिस्तान ने इससे पहले बहुत अपना स्टैंड आउट रोल अपना जो वो दुनिया के सामने रखा है, और ये तो मेरा ख्याल है एक और बड़ी अहम कामयाबी। बिल्कुल। और सीनियर ईरानी ओहदेदार ने क्या कहा है ये भी हम आपको क्विकली बता देते हैं कि वाशिंगटन हकीकत पसंदी दिखाए तो रास्ता निकल सकता है। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना भी उन्होंने करार दी हैं। जाहिर है वो तो अपना एक नैरेटिव सामने रख रहे हैं, इस हवाले से तो बात करेंगे सिचुएशन रूम से। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने भी दो टूक मौक़िफ़ अपनाया है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान पर मुसल्लत जंग ने खित्ते को खून में डुबो दिया है। अब चूंकि उनका ये कहना है कि ये जंग इसराइल की है और कीमत इसकी पूरी इंसानियत अदा कर रही है। बड़ी दुरुस्त बात की है रजब तैयब एर्दोगान ने। और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को दुनिया किस निगाह से देख रही है, इस पर माहिरीन का तज्जिया भी हम शामिल करेंगे कि माहिरीन इसको किस नज़र से देख रहे हैं, और दुनिया में पाकिस्तान का जो रोल है वो किस तरीके से पॉजिटिवली जा रहा है, और पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियाँ हैं उसके ऊपर माहिरीन की हम राय लेंगे आज के इस प्रोग्राम। बिल्कुल। तो मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है, इस हवाले से तो आपको अपडेट करेंगे, लेकिन खेल के मैदान से भी जुड़ी खबरें आज शामिल करेंगे और मौसम की भी बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यकीनी तौर पर खित्ते में जो जारी कशीदगी है उस हवाले से, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है उस हवाले से। तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास सिचुएशन रूम से हम अपडेट करते रहे कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का ये दावा है, कह रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल किए हैं।
वाज़ेह किया कि अगर तेहरान ने ज़रूरी इक़दाम ना किए तो अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। एक बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अमेरिकी सदर का। हमने ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया, उन्होंने ये भी कहा है। बिल्कुल, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कभी भी मीडिया टॉक होती है, प्रेस से वो बात करते हैं या किसी तकरीब से वो खिताब कर रहे होते हैं या फिर अपनी जमात के किसी फंक्शन से वो खिताब कर रहे होते हैं, तो हमेशा से वो अपनी कामयाबियां गिनवाते हैं और आज भी उन्होंने अपनी एक कामयाबी गिनवाई। उन्होंने कहा कि हमने ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया है और बाकियों के ठिकाने भी मालूम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही ये कह चुके हैं कि वहाँ पर तो कोई आयतुल्लाह बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई फ्रंट से लीड करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनको भी हम ख़त्म कर देंगे, उनके ठिकाने हमें मालूम है। ईरानी बहरी बेड़े और फ़िज़ाइया को तबाह करके हमने तो फतह हासिल कर लिया। आज ये कामयाबी भी उन्होंने गिनवाई। तो ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले किए जिनका इस तनाज़ुर से कोई लेना देना नहीं है। जब अमरीकी सदर ने बात की, उन्होंने ये कहा, वाज़ेह किया कि अमरीका को अपना हुरमस की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, बहरहाल इस पे हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि माहिरीन से भी गुफ्तगू कर सकें कि एक जानिब अमरीकी सदर ये कहते हैं कि अमेरिका को अपना हुरमस की ज़रूरत नहीं है, फिर जिस तरह से उन्होंने नेटो से राब्ते किया और बहरहाल जो एक पूरी चेन है जो कि कनेक्टेड है अपना हुरमस की वजह से, तो बहरहाल इस पर बात होगी। लेकिन जिन ममालिक को ज़रूरत है, उन्होंने ये कहा है कि वो कोई इक़दाम नहीं करें। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड नज़र आए अमरीकी सदर की। हम बात करें नेटो के रोल के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जी हाँ, और गालिबन जो कल बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो ज़्यादातर चाइना की तरफ वो हिट कर रहे थे कि चूँकि आबनाए हुरमुज़ के ज़रिए जो चाइना का तेल है वो उस गुज़रगाह के ज़रिए वहाँ से जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो चाइना हो रहा है। लेकिन अमरीकी सदर का ये कहना है कि वो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा, तो इसी वजह से अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि आबनाए हुरमुज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का भी बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है, यानी कि 15 निकात अमेरिका की जानिब से भिजवाए गए थे और इसका जवाब अब ईरान ने भिजवा दिया। बिल्कुल, तो खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने सालिसों के जरिए गुज़िश्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया है। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई है। एक बहुत अहम रोल यहाँ पाकिस्तान ने अदा किया है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है और देखिए, सिफारतकारी ही बेहतरीन हल है। हम जब भी गाहे बगाए इस हवाले से बात करते रहे, फवाद सिचुएशन रूम से अपडेट करते रहे, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करते रहे, तो हम तो हमेशा ही बात करते रहे कि सिफारतकारी ही वो रास्ता है और बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है कि सिफारतकारी में पाकिस्तान का जो रोल है अब दुनिया के सामने उभर कर सामने आ गया है। तो यकीनी तौर पर वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ये वो नैरेटिव है, ये वो मौक़िफ़ है जो ईरान दे रहा है। बिल्कुल, तुर्की और पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव, जैसे कि शिरीन आपने बताया है, कि ये सामने आ रहा है और ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के सिफारती किरदार और तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं दिफाई तजियाकार शाहिद अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब समा को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन की बात करें तो